हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल 27 इन गुजरात। कहता है लाइटनिंग का मतलब है कि जो बिजली है उसने जो है उससे जो है गुजरात के अंदर 27 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एज रेन बैटर्स स्टेट, बैटर्स का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल करना। जो गुजरात के अंदर है वो बारिश ने गुजरात स्टेट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है। वहाँ पे जो है वो कई दिनों से बहुत भारी जो वर्षा है वो हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है बिजली गिरी है और जिससे 27 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है ये। 4 पर्सन डाइड इन दाहोद, 4 जो लोग हैं वो उनकी जो डेथ है वो दाहोद के अंदर हुई है। 3 इन भरूच, 3 जो हैं वो भरूच के अंदर जिन लोगों की डेथ हुई है। 2 इन तापी, 2 लोग तापी से हैं। इन सौराष्ट्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो ये डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो है इन लोगों की जो है वो डेथ हुई है। रेन हैज़ कॉज्ड डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो वर्षा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी है जो फसलें खड़ी हुई हैं उन पर। जो फसलें खड़ी हैं उनको जो है बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया है। आफ्टर विच चीफ़ मिनिस्टर, इसके बाद जो वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर हैं एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कृषि मंत्री हैं, ऑर्डर्ड अ सर्वे, उन्होंने ऑर्डर जो है वो दिया है कि जो भी ये नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा जाए कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। 27 पीपल वर किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि 27 जो लोग हैं बिजली गिरने से उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। एज अनसीजनल रेन्स एंड हेल स्ट्रॉम हैव बीन बैटरिंग गुजरात सिंस संडे, क्योंकि जो संडे से है वो गुजरात के ऊपर अनसीजनल रेन जो है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सर्दियां होती हैं और सर्दियों में इतनी जो ख़ास बारिश है वो देखी नहीं जाती। तो इसलिए गुजरात के अंदर जो है अनसीजनल जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से वहाँ की फसलें जो है वो बुरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं और जो वहाँ पे 27 जो लोग हैं उनकी बिजली गिरने से डेथ भी हो चुकी है। आगे देखते हैं। मोर ओवर एटलीस्ट 25 पीपल वर इंजर्ड, कहता है इसके अलावा जो 25 लोग हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। एंड 79, देखो अब यहाँ पे इसने वर इंजर्ड लिखा है तो यहाँ पे इसने जो है वो पैसिव वॉइस जो है उसका यूज़ किया है। मीन्स जो ये 25 पीपल है ये बिजली के द्वारा जो है वो इंजर्ड करे गए हैं, ठीक है। एंड 79 एनिमल्स ऑल्सो डाइड इन द हैवोक रैक्ट बाय द सडन थंडरस्टॉर्म, और जो 79 जो एनिमल्स हैं वो भी सडन, जैसे कि जो लोग वहाँ पे पालतू पशुओं को पालते हैं तो अगर छत के नीचे नहीं खड़े रहे होंगे तो जैसे ही वहाँ पे मान लो ओले की बारिश हुई तो जो लोग हैं जो एनिमल्स हैं उनकी भी वहाँ से एकदम से जो है वो डेथ हो गई है, पशुओं की जो है वो डेथ हो चुकी है। इन मोर देन 220 तालुकाज वेयर स्टैंडिंग क्रॉप्स वर डैमेज, कहता है 220 से ज़्यादा तालुकाज का मतलब होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है अपनी अपनी तहसील होती है, तो तालुकाज जो है हम तहसील को बोलते हैं। तो तहसील 220 तहसील से ज़्यादा के अंदर जो है वो जो फसल खड़ी थी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आगे क्या कहता है। स्टेट गवर्नमेंट सोर्सेज सेड, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं जो गुजरात सरकार है उन्होंने कहा है एटलीस्ट 27 पीपल हैड डाइड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, कहता है कि जो 27 जो लोग हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई है लेकिन कम से कम जो 27 लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है बिजली गिरने से। हैड डाइड लिखा है मींस पास्ट, जो परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ किया गया है, मतलब हो चुकी थी, अब से पहले जो है वो इतने लोगों की डेथ जो है वो हो चुकी है। इन डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अक्रॉस द स्टेट सिंस संडे मॉर्निंग से लेके अब तक जो है वो गुजरात स्टेट के डिफरेंट रीजन के अंदर 27 लोगों की जो है वो बिजली गिरने से डेथ हो चुकी है। आगे क्या कहता है। यूनियन होम मिनिस्टर, जो हमारे गृह मंत्री हैं,
अमित शाह अमित शाह जी condoled the death due to bad weather and lightning in various cities of गुजरात on Sunday। जो हमारे अमित शाह जी हैं, कंडोल्ड का मतलब है दुख प्रकट किया है उन्होंने भी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो डेथ हुई हैं गुजरात के अंदर संडे को। एंड सेड, और कहा, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एंगेज इन रिलीफ वर्क। और उन्होंने क्या कहा है कि जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का लोकल मीन्स जो गुजरात सरकार है वो रिलीफ कार्य में जो है वो लगी हुई है, लोगों तक मदद पहुँचा रही है। मिस्टर शाह इन पोस्ट, जो कि मिस्टर शाह ने जो कि ट्विटर के ऊपर पोस्ट करी है उसमें कहा है ऑन संडे नाइट को उन्होंने जो है वो ट्विटर पे एक पोस्ट करा जिसमें उन्होंने कहा, आई एम डीपली सैडन्ड बाय द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ मैनी पीपल ड्यू टू बैड वेदर। उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, सैडन्ड का मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस न्यूज़ से कि बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है ख़राब मौसम के कारण। एंड लाइटनिंग इन वेरियस सिटीज़ ऑफ गुजरात, और गुजरात के डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली गिर रही है। आई एक्सप्रेस माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस, कहते हैं कि मैं जो है अपना जो है वो शोक प्रकट कर रहा हूँ फॉर द irreparable loss to those who lost their loved ones in this tragedy। मीन्स इसके अंदर जो है लोगों ने जिन लोगों ने जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को या फिर अपनों को खोया है उनके प्रति मैं शोक प्रकट करता हूँ। और ये सब जो बातें हैं वो किसने कही हैं, अमित शाह जी ने कही हैं। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंगेज इन रिलीफ वर्क, उन्होंने कहा है कि जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है प्रशासनिक जो है वहाँ का प्रशासन है वो रिलीफ काम में लगा हुआ है। प्रेइंग फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, और उन्होंने क्या कहा कि वो प्रे करेंगे कि जो इंजर्ड लोग हैं उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। तो ये सभी बातें जो हैं वो अमित शाह ने कही हैं ट्विटर के ऊपर। आगे क्या कहा गया है, 4 पर्सन डाइड इन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो 4 लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट से हैं। 3 लोग जो हैं वो भरचू डिस्ट्रिक्ट से हैं एंड 2 लोग जो हैं वो तापी डिस्ट्रिक्ट से हैं। वाइल द रिमेनिंग वर अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और बाकी जो लोग हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स से आते हैं। टोटल मिला के जो 27 लोग हैं उनकी डेथ हुई है। द रेन एंड हेल स्टॉर्म हैव कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, कहता है कि जो वर्षा हुई है और जो ओले गिरे हैं वहाँ पे उनकी वजह से जो फसल थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात, सौराष्ट्र में और जो साउथ गुजरात है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो हुआ है। बिसाइड्स द रेनफॉल, कहता है इसके अलावा जो रेनफॉल है ऑल्सो अफेक्टेड द सेरेमिक होता है जो मिट्टी से संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ मिट्टी का काम करती हैं ऑफ मोरबी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जिन इंडस्ट्रीज़ में मिट्टी का काम होता है वर फोर्स टू रिमेन शट, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। क्योंकि उनको जो है वो बंद किया गया था, कई दिनों से वो बंद थी। इसकी वजह से जो है जो मिट्टी की इंडस्ट्रीज़ हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है वो हुई हैं। मीनवाइल का मतलब है इसके अलावा गुजरात, इसी बीच मीनवाइल का मतलब है इसी बीच गुजरात एग्रीकल्चर मिनिस्टर राघवीज पटेल, इसी बीच जो गुजरात के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं राघवीज पटेल हैज़ अनाउंस्ड, वो अनाउंस कर चुके हैं प्लान्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। उन्होंने जो है वो कहा है कि जो सर्वे है वहाँ पे वो करा जाए टू एसेस का मतलब है आंकलन करने के लिए द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टू द क्रॉप्स, कि जो वहाँ की फसलें हैं उनको कितना जो है वो डैमेज हुआ है, कितनी डैमेज हुई हैं, एंड लाइव स्टॉक और कितनी बची हैं, एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पर्सन, और जो लोग अफेक्ट हुए हैं या फिर जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, फिर जिन लोगों की डेथ हो चुकी है जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको कंपनसेशन मींस कुछ पैसे जो है मदद के लिए वो दिए जाएं। ऐसा जो है वो वहाँ के कृषि मंत्री जो है उन्होंने कहा। चीफ़ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, वहाँ के गुजरात के चीफ़ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, वो भी उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। उन्होंने क्या कहा, ऑल्सो डायरेक्टेड, उन्होंने कहा
द ऑफिशियल टू स्टार्ट द सर्वे, कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है वो स्टार्ट करना चाहिए सर्वे। टू असेस द डैमेज कॉज्ड बाय द रेन्स, आकलन करने के लिए जो भी वहाँ पे डैमेज हुआ है इस वर्षा के कारण उसका आकलन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको अच्छे से आकलन करना चाहिए। ये सब बातें जो हैं वो वहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा निकल कर आई हैं। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर जो वोकैब थी, जैसे एसेस का मतलब होता है आकलन करना, स्ट्राइक्स का मतलब होता है जब बिजली गिरती है, बैटरिंग का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से जब हम जैसे हम उसमें करते हैं ना, क्रिकेट में करते हैं कि जब बैटरिंग मीन्स जब हम लगातार जो है वो बैट के ऊपर बॉल फेंकते हैं, लगातार किसी चीज़ का होना वो बैटरिंग कहलाता है। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।